हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने एक प्रोग्राम करके देखा था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, लाइक टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होते हैं, हमारे हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरी फाइल्स में क्या डिफरेंस है। इस तरीके से हम छोटे मोटे जो टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जॉब इंटरव्यू में, कॉलेजेस में। हमारे कॉलेजेस में ये चीज़ें जैसे टॉपिक जो होते हैं बहुत हमारे एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखेंगे हम टाइप कन्वर्जन। आपने मे भी पहले भी सुना होगा टाइप कन्वर्जन, लेकिन आप इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे टाइप कन्वर्जन एक्चुअल में, टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो टाइप कन्वर्जन जो होता है वो हमारा इंटरनली, अब हमारे जो वो मशीन होती है, वो बाय डिफॉल्ट मशीन जो होती है वो खुद से कर देती है हमारे एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्जन उसका। तो हमें टाइप कन्वर्जन करने की नीड क्यों होती है, सबसे पहले आप ये जानिए कि टाइप कन्वर्जन हमें कब करना होता है। जब हमें कोई एक डाटा टाइप, लाइक मैंने एक इंटीजर वैल्यू ले रखी है और मैं चाहती हूँ उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट कराना, कि वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें टाइप कन्वर्जन, इस वजह से हमें कुछ टाइप कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो हम टाइप कन्वर्जन देखेंगे। टाइप कन्वर्जन में ये जो डायग्राम है ये बता रहा है कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो लोअर डाटा टाइप को हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप इसमें टेबल में देख सकते हैं, जो हमारा हायर डाटा टाइप है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर में जो है वो हमारा लॉन्ग डबल है, देन उससे लोएस्ट में आता है डबल, फिर फ्लोट, देन लॉन्ग, फिर इंटीजर, देन शॉर्ट एंड कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, हम कैरेक्टर को इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा कंपाइलर होगा उसे कोई इशू नहीं होगा, वो इसे कर देगा, वो नहीं बोलेगा, कोई एरर नहीं देगा कि इसे हम ऐसे कर नहीं सकते। वो कर देगा क्योंकि ये लोअर डाटा टाइप को वो हायर डाटा टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपाइलर ये अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को कि हम लोअर डाटा टाइप को हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकें। तो when two operands of different types are encountered in the same expression, the lower type variable is converted to the type of the higher type variable। ये क्या कह रहा है, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे आप इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे ऑटोमेटिक कन्वर्जन का। एग्जाम्पल में क्या कहता है ये, कि हमने पहले लिया एक काउंट इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप की वेरिएबल लिया एवरेज वेट, मैंने फिर एक डबल टाइप का टोटल वेट का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने क्या कराया, काउंट मल्टीप्लाई एवरेज वेट। अब क्या करेगा, काउंट किस टाइप का है, हमारा इंटीजर टाइप का, एंड एवरेज वेट क्या है, फ्लोट टाइप का। तो इन दोनों के में एक्सप्रेशन सबसे, मतलब जो इसका डाटा टाइप है वो सब लोएस्ट किसका डाटा टाइप, ऑर्डर किसका कम है, इंटीजर का। आपने यहाँ पर अभी देखा, हाँ, आपने यहाँ देखा था अभी कि जो इंटीजर आता है उसका ऑर्डर कम है फ्लोट से। तो हम क्या करेंगे, जो पहले इंटीजर जो होगा वो कन्वर्ट होगा फ्लोट में, फ्लोट डाटा टाइप में जो हमारा कंपाइलर होगा उसे कन्वर्ट करेगा, देन एवरेज वेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा फ्लोट में। जब ये दोनों जब फ्लोट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इनकी, तब वो डबल में चेंज होगा। आप फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया। आपको ये समझ ना आया हो तो अभी हमारे पास एक डायग्राम है जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। आप इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ देखिए, हमने लिखा काउंट मल्टीप्लाई एवरेज वेट। तब क्या है, ये इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है। अब फ्लोट टाइप हमने इंटीजर टाइप जो होगा एक टेम्परेरी वेरिएबल बनेगा जो इसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में। टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएटेड, वैल्यू कन्वर्टेड टू फ्लोट। जो टेम्परेरी वेरिएबल बना इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, लाइक 7.0 हो गया 7 से, तब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी विद दिस फ्लोट वेरिएबल एवरेज वेट। अब एवरेज वेट के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हुई, दोनों फ्लोट हो गए। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर होगी क्योंकि ये दोनों फ्लोट है, और हम किस में असाइन करा रहे हैं, ये डबल में। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा वेरिएबल है, या असाइनिंग ऑपरेटर, अभी हम आपको आगे जाके पढ़ाएंगे असाइनिंग ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उसमें असाइन कर देता है जो हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू देते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दोनों में फ्लोट लिया है, तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डबल है, तो टेम्परेरी वेरिएबल बना। टेम्परेरी वेरिएबल में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुआ, रिजल्ट जो होगा टेम्परेरी वेरिएबल में फ्लोट में, और जो आफ्टर दी लास्ट स्टेप ये जो होगा डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, रिजल्ट कन्वर्टेड टू डबल असाइन टू टोटल वेट। फिर टोटल वेट में ये असाइन हो जाएगा डबल में कन्वर्ट होके। ये सारा काम जो होगा वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर देगा, हमें प्रोग्रामर की नीड नहीं होती इसमें, हमें खुद से लिखने के लिए।
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कास्टिंग। कास्ट मतलब टाइप कास्टिंग होता है, टाइप कास्ट भी बोलते हैं। जो हमें प्रोग्रामर होता है वो समटाइम्स उसे नीड होती है कन्वर्ट करना एक वैल्यू को फ्रॉम वन टाइप टू अनदर में, जैसे कोई जिसमें ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमारा कंपाइलर जो होगा वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा और उसको कंप्लेन कर रहा है। जब हमें प्रोग्रामर को नीड होती है लिखने की, हमें वन टाइप को अनदर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्रामर को टाइप कास्टिंग की नीड होती है। तो टाइप कास्टिंग जो होती है बहुत तरीके की होती है, लाइक स्टैटिक कास्ट, डायनामिक कास्ट, रीइंटरप्रेट कास्ट, कॉन्स्ट कास्ट। तो ये मल्टीपल तरीके से हमारे कास्टिंग हम कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे स्टैटिक कास्ट। अब हमने एक सिंटेक्स दिखाया आपको स्टैटिक कास्ट को करने का। हम यहाँ पर पहले लिखते हैं स्टैटिक कास्ट। ये होता है हमारा एक कीवर्ड होता है ये स्टैटिक कास्ट का। स्टैटिक कास्ट के बाद यहाँ पर हम ऐसे करके एक एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं। इस ब्रैकेट्स के अंदर हमें वो डाटा टाइप देना होता है जिसमें हमें चेंज कराना है वेरिएबल, और इसके अंदर हम लिखते हैं जो वेरिएबल को हमें चेंज कराना है। अब एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। आप ये पीपीटी के थ्रू आप इसको विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में। ये पीपीटी आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। वेबसाइट की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप वहां जाके इस पीपीटी का लिंक देख सकते हैं। आप वहां पर जाके इसको पढ़ सकते हैं, या वीडियो को स्टॉप करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। हाँ, हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी, अभी हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। टाइप कास्टिंग में हम पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर इंटीजर इंट var नाम का मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, उसको मैं इनिशियली असाइन करा देती हूँ 7 से। अब मुझे क्या करना है, इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कराना है। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा पहले तो कैरेक्टर का मैंने लिया कैरवेर। इसमें मैंने लिखा स्टैटिक कास्ट। हमें एंगुलर ब्रैकेट देना है जिसमें कन्वर्ट कराना है, हमें किस डाटा टाइप में कन्वर्ट कराना है, कैरेक्टर को। और हमें जिसको कन्वर्ट कराना है उसको हमें ब्रैकेट्स में लिखना होगा। तो हमें किसको कन्वर्ट कराना है, इंटीजर वैर को। तो हमें इसे कन्वर्ट कराना है अपने कैर वैर में कैरेक्टर डाटा टाइप में। तो आपने देखा था कि जो कैरेक्टर होता है उसकी जो डिग्री मतलब उसका जो ऑर्डर होता है वो लोअर देन दी इंटीजर होता है। तो हमें उसके स्टैटिकली कास्ट कराना पड़ेगा, उसको कास्टिंग करानी पड़ेगी कैरेक्टर में। तो बहुत से कंपाइलर जो होंगे उसको नीड नहीं होती इन सब चीजों की, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। लेकिन हमें जब ऐसे कराना हो, जब कंपाइलर नहीं करता, तो हमें प्रोग्रामर को नीड होती है इसको स्टैटिक, हमें इसकी कास्टिंग करने के प्रोग्रामर को नीड होती है। तो हमने इस तरीके से इसका आप लिखोगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट कैर वेर। तो आपने यहाँ पर दिया 57, आप यहाँ पर ले लो 57 की जगह ले लो आप 65, क्योंकि 65 जो अगर ये जो कैरेक्टर होगा एस्काई वैल्यू में 65 को कन्वर्ट करेगा। 65 की जो एस्काई नंबर होता है वो होता है ए कैरेक्टर, ए कैपिटल ए। तो ये जो आउटपुट देगा वो देगा हमारा कैपिटल ए, क्योंकि हमने यहाँ 65 असाइन करा रखा है। आप पहले भी यहाँ प्रिंट करा सकते हो इंट var, जो कि प्रिंट आपको पता ही है हमारा 65 है, तो इनिशियली ये 65 देगा। आफ्टर कन्वर्टिंग ये क्या आउटपुट देगा आपको, ए प्रिंट करके देगा। तो आप यहाँ पर आउटपुट चेक कर सकते हैं 65 और ए हमारा प्रिंट होके आ गया है। अगर हम यहाँ पर दें 97 विच इज स्मॉलर ए, स्मॉल ए का वैल्यू होती है, तो अभी हमारा 97 ए प्रिंट होके आ गया है। तो इस तरीके से आप स्टैटिक कास्टिंग करा सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरी फाइल्स। आपने ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एक तरह से थियोरेटिकली होता है टॉपिक, ये कोई हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है। तो हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम। हेडर फाइल्स जो होते हैं वो कंटेन्स करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस, क्लासेस एटसेट्रा। इट मीन्स हमारे इसमें डिक्लेरेशंस है, मतलब एक्चुअल कोड नहीं है इसके अंदर। इसमें पढ़ा था डिक्लेरेशन एज डेफिनेशन। तो डिक्लेरेशन क्या होता था, जहां पर हम मेमोरी में उसका स्पेस एलोकेट नहीं करा रहे, बट उस नाम का हम एक वेरिएबल क्रिएट तो कर रहे हैं, बट वो हमारे मेमोरी में स्पेस नहीं ले रहा। वो बस एक नाम है जो है, बट मेमोरी में उसका स्पेस नहीं है। बस वो एक डिक्लेयर किया गया है कि हम आगे चल के इसके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कराएंगे।
तो वो डिक्लेरेशन होती है। तो ऐसे हेडर फाइल्स वो होती हैं जो फंक्शंस होते हैं और क्लासेस होती हैं, उनकी डिक्लेरेशन कंटेन करता है। और जो लाइब्रेरी फाइल्स होती है उनके अंदर उसका एक्चुअल कोड लिखा होता है। हम जो क्लासेस आगे जाके पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे, जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो उसका कोई भी मेमोरी में स्पेस नहीं एलोकेट होता। बट जब हम उसका क्लास क्रिएट जब कर लेते हैं, उसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसका जो हमारा मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ऐसे ही ये होता है कि हमारे फंक्शंस में डिक्लेरेशन होती है और लाइब्रेरी फाइल्स में हमारा एक्चुअल कोड उसकी इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो हेडर फाइल्स होती है वो डॉट एच से लगी, डॉट एच उसका एक्सटेंशन होता है। डॉट एच इज अ एक्सटेंशन of header files and dot .lib is the extension of library file। एंड ये जो हेडर फाइल्स होती हैं ये हैश इंक्लूड डायरेक्टिव से होती हैं। हमने जैसे हमारे प्रोग्राम्स में हम देख रहे हैं, हम आईओ स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, तो आईओ स्ट्रीम भी क्या है, हमारी एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल्स हैं और वो लाइब्रेरी फाइल्स तब होती हैं उसके अंदर जब आती हैं जब हमारा कंपाइल टाइम में जब हम अपना कोड रन कर रहे होते हैं, तो लिंकर क्या करेगा, लाइब्रेरी फाइल्स में जाके उस फाइल का लिंक कर देगा हमारी आईओ स्ट्रीम को। तो ये लिंकर लिंक्ड बाय द लिंकर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज। तो ये हैश इंक्लूड से हो गया इंक्लूड, और ये लिंकर के थ्रू होता है लिंक्ड। आपने लिंकर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने बहुत अच्छे से समझा होगा ये लिंकर क्या होती है, लिंकर क्या करते हैं। हम इसमें नहीं जाते ज्यादा, तो अब नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं। जो हेडर फाइल्स होती हैं वो ह्यूमन रीडेबल होती हैं। इसका मतलब क्या है, जो हम इंसान की लैंग्वेज में होती है, लाइक इंग्लिश में होंगी जैसे हम समझ सकते हैं उसको। जैसे आप सी आउट पढ़ रहे हैं, सी इन पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश रीडेबल है। लेकिन ये जो मशीन कोड में होती है लाइब्रेरी फाइल्स जो होती है नॉन ह्यूमन रीडेबल है, फॉर्म ऑफ मशीन कोड। ये मशीन कोड में लिखी गई है जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। आप ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने एक डायग्राम में दे रखा है। लाइक यहाँ पर एक हेडर फाइल है सम लाइव डॉट एच करके। तो हम इसको, ये लाइब्रेरी फाइल है, लाइब्रेरी हेडर फाइल। इसका कहने का मतलब, लाइब्रेरी हेडर फाइल का मतलब ये है जो हमारे लैपटॉप में, हमारे C++ में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है। आईओ स्ट्रीम क्या है, आईओ स्ट्रीम इज अ लाइब्रेरी हेडर फाइल। आईओ स्ट्रीम की तरह और भी होती है, जैसे आपने सी पढ़ी होगी किसी ने, तो उसमें std आउट करके भी होती है, std इन करके होती है। ये सारी हेडर फाइल्स जो होती हैं ये हमारे लाइब्रेरी हेडर फाइल्स होती हैं। और एक होती है यूजर हेडर फाइल। यूजर हेडर फाइल क्या होता है, जो यूजर क्रिएट करता है। यूजर भी खुद से एक फाइल क्रिएट कर रहा है जो डॉट एच करके लगी है। ये यूजर हेडर फाइल क्या होगी, ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन कंटेन करेगी, इसमें कोई भी कोड नहीं लिखा जाता। ये हेडर फाइल सिर्फ हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं डॉट एच से। दोनों ही हेडर फाइल्स है तो ये डॉट एच से ही होगा। बट इसमें डिफरेंस इनमें क्या होगा कि ये यूजर हेडर फाइल है, यूजर के द्वारा बनाई गई है, और ये जो लाइब्रेरी हेडर फाइल है ये हमारे कंप्यूटर में, हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी बनी हुई होती है, इनबिल्ड होती है बाय द कंपाइलर। अब क्या होगा, सोर्स फाइल में हमने इनको इंक्लूड कर दिया। अब कंपाइलर जब हम इसको रन करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा। सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट फाइल जब क्रिएट होगी तो हमारा जो लाइब्रेरी फाइल है वो लिंकर जो होगा इससे कनेक्ट, इससे लिंकर के हमने अभी पढ़ा था, लिंकर के थ्रू जो होती है लाइब्रेरी फाइल इससे लिंक हो जाती है ऑब्जेक्ट फाइल से। तो ऑब्जेक्ट फाइल जो होगी वो लाइब्रेरी फाइल से हमारे लिंकर के थ्रू लिंक्ड हो गई एक दूसरे से, और फिर हमारा प्रोग्राम जो होगा एग्जीक्यूट होगा। हमारा प्रोग्राम लास्ट में जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप ये दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आप दोबारा रिपीट करके समझ सकते हैं। बाकी आप इसमें कुछ ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ईजी कंसेप्ट है। आप बस ये थोड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप प्रैक्टिकल में ये देख सकते हैं कि आप खुद से कैसे डिफाइन करेंगे फाइल, हेडर फाइल। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये कैसे हेडर फाइल कैसे खुद से भी क्रिएट करनी है, उसका क्या काम है, नेक्स्ट क्लासेस जब आएंगी आप उसमें अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।